हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हिकअप नाम के लड़के से, जो बताता है मेरा गांव बहुत ठंड से घिरे हुए एक वर्क नामक आइलैंड पर स्थित है। इसमें हम हिकअप बताता है कि मेरा गांव जो मजबूत है और ये 7 पीढ़ियों से यहाँ है, लेकिन इसकी हर एक बिल्डिंग नई जैसी लगती है। जहाँ पर हम मछली पकड़ते हैं और शिकार भी करते हैं, और लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन जब हम मुसीबत में पड़ते हैं यानी हिकअप जब मुसीबत में पड़ता है, तो इसका मतलब है ड्रैगन का हमला हुआ है। इससे हम समझते हैं कि जहाँ पर हिकअप रहता है वहाँ पर ड्रैगन का हमला होता रहता है। हिकअप उस कबीले के लीडर का बेटा है। हमें यहाँ पर सीन में जो भी कैरेक्टर दिख रहे हैं वो सभी हट्टे कट्टे हैं, लेकिन हिकअप एक साधारण दुबला पतला लड़का है। इसलिए इसकी फैमिली चाहती है कि ये इस हमले से दूर रहे, क्योंकि हिकअप भी ड्रैगन से लड़ना चाहता है और वह ये सोचता है कि मैं भी एक दिन प्रूफ कर दूंगा कि मैं भी ड्रैगन से लड़ सकता हूँ। इसके बाद हिकअप एक ड्रैगन क्रेचर को लेकर एक अंधेरी पहाड़ी पर जाकर फायर कर देता है, और उसे लगता है शायद कि उसने एक ड्रैगन को पकड़ भी लिया है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो उससे कोई न कोई गड़बड़ हो चुकी होती है। इसलिए उसके फैमिली वाले बहुत गुस्सा होते हैं। फिर हिकअप के डैड एक सभा में कहते हैं कि हम कब तक इस ड्रैगन से लड़ते रहेंगे, हमें उनके ठिकानों को ढूंढकर खत्म करना ही होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं हिकअप मैप को देखकर कहता है इस मैप के अनुसार वह ड्रैगन यहीं कहीं होना चाहिए। कुछ देर ढूंढने के बाद वह ड्रैगन को बंधा हुआ देखता है और उसके पास जाता है और चाकू निकालकर बोलता है कि मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन हिकअप ड्रैगन को नहीं मार पाता, क्योंकि हिकअप एक अच्छा लड़का है। और फिर हिकअप उस ड्रैगन को खोल देता है और वो ड्रैगन भी हिकअप को नहीं मारता। अगले ही सीन में फिर घर पर वह अपने पिता से मिलता है, तो उसके पिता उसे ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं। अगले दिन हिकअप और उसके साथी ड्रैगन के लिए मैदान में जाते हैं और तैयारी करते हैं, जो कि आगे चलकर योद्धा बनेंगे। तैयारी के दौरान एक ड्रैगन हिकअप पर अटैक भी कर देता है, लेकिन हिकअप के पिता का दोस्त हिकअप को बताता है और कहता है कि ड्रैगन अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हिकअप कुछ पकड़े हुए है और कहता है कि उस दिन ड्रैगन ने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर हिकअप उस ड्रैगन से मिलने जाता है। मिलने के दौरान वह देखता है कि वह उड़ नहीं सकता। फिर हिकअप और उसके साथियों को शाम को ड्रैगन की किताब पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई किताब नहीं पढ़ता और सब चले जाते हैं। और बाद में हिकअप उस किताब को अकेला ही पढ़ता है। उसमें जो कई खतरनाक ड्रैगन के बारे में पढ़ता है, किंतु आखिरी पेज पर वह सबसे खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी का नाम पढ़ता है और देखता है कि नाइट फ्यूरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद हमें हिकअप के पिता और कई वाइकिंग ड्रैगन के बसेरे का पता लगाने के लिए निकल गए होते हैं। अगले दिन तैयारी के दौरान हिकअप अपने पिता के दोस्त से नाइट फ्यूरी के बारे में पूछता है कि उस किताब में नाइट फ्यूरी के बारे में कुछ क्यों नहीं है, और उसके पिता का दोस्त उससे कहता है क्योंकि उसके पास अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं। तैयारी के अंत में एस्ट्रिड हिकअप पर गुस्सा होती है और आगे जीत की तैयारी खत्म हो जाती है।
शाम को हिकअप ड्रैगन को मछली खिलाने के लिए उसके पास जाता है और उस ड्रैगन से दोस्ती भी कर लेता है। शाम को जब हिकअप और सभी बातें कर रहे होते हैं, उसका मास्टर कहता है कि ड्रैगन के पंख न हो तो वह एक मरे ड्रैगन के समान होता है। अगले दिन जब हिकअप ड्रैगन से मिलने जाता है तो वह उसके लिए अपने हाथों से बना हुआ पंख लेके जाता है और उसके पीछे लगा देता है जिससे ड्रैगन उड़ सके। पंख लगते ही ड्रैगन हिकअप को उड़ा ले जाता है और वे दोनों गिरते पड़ते उड़ने लगते हैं। फिर तैयारी के दौरान ड्रैगन को कंट्रोल करने लगता है और बाद में ड्रैगन से मिलते मिलते कुछ दिनों में ड्रैगन उड़ाना भी सीख जाता है और हिकअप भी ड्रैगन अच्छे से करने लगता है और वह ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख जाता है। आगे हम देखते हैं जिससे हिकअप के सभी साथी और उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सभी गांव वाले उसके बहुत बड़े फैन हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। फिर जब हिकअप के पिता लौटकर आते हैं तो वे अपने बेटे के बारे में अपने दोस्त पूछते हैं। जब उसके दोस्त उसके बेटे के बारे में बताता है तो उन्हें विश्वास नहीं होता, तो वह हिकअप से मिलने जाते हैं। हिकअप के पिता से मुलाकात के दौरान वो हिकअप से बहुत ही खुश होते हैं और उसे कवच भी देते हैं। अगले दिन हिकअप और एस्ट्रिड का कंपटीशन होता है और हिकअप फिर से जीत जाता है जिससे उसे एक ड्रैगन मारने का मौका भी मिलेगा। जब हिकअप पोपले से मिलने जाता है तो वहाँ एस्ट्रिड से पहले ही होती है और एस्ट्रिड को ड्रैगन का पता चल जाता है। एस्ट्रिड जब सबको बताने के लिए भागती है तो हिकअप और ड्रैगन उसे पकड़ लेते हैं। उससे कहते हैं कि पहले मेरी बात सुनो। फिर एस्ट्रिड मान जाती है, फिर हिकअप के साथ हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखेंगे इसके बाद हिकअप अपने ड्रैगन जिसे वह पोपला कहकर बुलाता है एस्ट्रिड को लेकर पोपले के बसेरे तक पहुंच जाते हैं। वहां हिकअप देखता है कि जो ड्रैगन उससे द्वीप पर जो शिकार करते थे वे सभी अपने बसेरे पर एक जायंट ड्रैगन को खिलाते हैं। इसी दौरान जायंट ड्रैगन हिकअप को देख लेता है किंतु हिकअप अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो एस्ट्रिड हिकअप से पूछती है कि तुम्हें कल एक ड्रैगन को मारना है, तो हिकअप बोलता है कि हम इस बारे में रात को सोचेंगे। अगले दिन हिकअप का मुकाबला एक ड्रैगन से होना होता है जो एक फायर ड्रैगन होता है। जब उनकी फाइट होती है तो हिकअप अपने हथियार छोड़कर ड्रैगन को शांत कर लेता है। ऐसा देखकर स्टोइक हथौड़ा चला देता है तो वह ड्रैगन हिकअप पर हमला कर देता है। इस हमले को सुनकर नाइट फ्यूरी वहां आ जाता है और हिकअप को बचा लेता है, लेकिन वहां सभी नाइट फ्यूरी को देखकर चिल्लाने लगते हैं कि ये कहां से आ गया और फिर नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद स्टोइक हिकअप पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ड्रैगन का साथ कैसे दे सकते हो। इसी दौरान हिकअप के मुंह से ड्रैगन के बसेरे के बारे में निकल जाता है तो स्टोइक उससे पता पूछता है तो हिकअप उससे कहता है कि मुझे तो पोपला लेकर गया था। अगले ही दिन स्टोइक पोपले को लेकर निकल जाता है और हिकअप को वहीं छोड़ देता है। वहां स्टोइक एक बड़ा आग का गोला उस गुफा में फेंकवाता है तो वहां के सभी ड्रैगन भाग जाते हैं और स्टोइक और उनके साथियों को लगता कि हम जीत गए, लेकिन स्टोइक कहता है कि अभी नहीं। तब एक वहां से एक जायंट ड्रैगन बाहर निकलता है और सभी शिप जला देता है। इसी दौरान उधर से हिकअप और उसके साथी अपने ड्रैगन के साथ उस बड़े ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, लेकिन शिप जलने के कारण पोपला पानी में गिर जाता है तो हिकअप उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो भी डूबने लगता है। फिर उसके पिता उन दोनों को बचा लेते हैं और हिकअप
और जायंट ड्रैगन की कुछ देर फाइट होने के बाद जायंट ड्रैगन मारा जाता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और हिकअप नाइट फ्यूरी दोनों हवा में नीचे गिरने लगते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नाइट फ्यूरी पड़ा हुआ है तो सबको लगने लगता है कि हिकअप मर गया है। फिर नाइट फ्यूरी अपने पंख हटाकर दिखाता है कि हिकअप जिंदा है और वहां सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं फिर इसके बाद हिकअप की आंख उसके बेड पर खुलती है तो हिकअप नाइट फ्यूरी को देखता है, लेकिन नाइट फ्यूरी बहुत शरारत करता है, मानो जैसे को वो पालतू ड्रैगन हो। फिर हिकअप बाहर निकलता है तो देखता है कि लोग अब ड्रैगन के साथ रहने लगे हैं, लेकिन हिकअप की एक टांग लड़ाई के दौरान काटी जा चुकी है। जब वह बाहर आ जाता है तो स्टोइक का दोस्त उसे एक गिफ्ट देता है जो एक ड्रैगन का पंख है, जिससे वह ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है और सब उड़ने के लिए निकल जाते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम अब इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।